श्रीमद कुंजी विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री परमानंद दास जी महाराज नित्य लीला में तोक सखा हैं। अवतार काल में भगवान श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष तक ही अपने सखाओं के साथ क्रीड़ाएं की और इतने समय में इनकी तृप्ति नहीं हुई। अतः कलयुग में अवतार लेकर वे बाल सखा पुनः श्री कृष्ण के साथ सत्य प्रीति करते हुए आजीवन लीलाओं का गान किए। श्री परमानंद दास जी का प्रादुर्भाव कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी को तिथि को हुआ था। और जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन एक सेठ ने इनके पिता को बहुत सारा धन दान में दिया, जिससे उनको परम आनंद मिला। अतः उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस पुत्र का नाम परमानंद दास रखूंगा। संयोग की बात, नामकरण संस्कार के दिन जन्म पत्रिका के अनुसार भी इनका यही नाम निश्चित किया गया। यथा समय इनके यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार सानंद संपन्न हुए। पिता ने इनको साहित्य और संगीत की अच्छी शिक्षा दिलवाई। ये अपने घर पर ही ठाकुर जी की सेवा के बड़े सुंदर सुंदर पद बनाते और बड़ी मधुर आवाज में गाते। जन समाज में स्वामी जी के नाम से इनकी ख्याति हो गई। एक समय कन्नौज में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। इनके पिता के पास बहुत सारा धन था और वहां के राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने इनके पिता का सारा धन लूट लिया। पिता माता बड़े दुखी हुए। वे परमानंद दास जी से बोले कि हम तुम्हारा विवाह भी न कर पाए और सारा धन चला गया। अतः अब तुम कुछ धन का संग्रह करो। तुम गुणी हो, गायक हो, तुम्हारे पास द्रव्य आता ही रहता है। इन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे ब्याह नहीं करना और धन का संग्रह करना ठीक नहीं। आपने जन्म भर बटोर बटोर कर तो धन इकट्ठा किया, अंत में वह यों ही चला गया। केवल कलेश मात्र ही अपने हाथ लगा। अतः अपने से तो धन संग्रह न हो पाएगा। अपने आप जो कुछ मिलेगा उसे भी साधु ब्राह्मणों की सेवा में लगाऊंगा। आप लोग भी धन का मोह छोड़कर भगवान का ही भजन करिए। भगवान हम सबके योगक्षेम का स्वयं वहन करेंगे। किंतु इनके पिता को इतना धीरज न था, भगवान पर ऐसा अगाध विश्वास भी न था। अतः वह धन कमाने के लिए परदेश चले गए। इधर श्री परमानंद जी ने कीर्तनकारों का समाज एकत्रित किया और रात दिन भगवान के नाम गुणगान में मगन रहने लगे। एक बार श्री परमानंद दास जी मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग आए हुए थे। इनके निवास स्थान पर पद कीर्तन का बड़ा सुंदर समाज होता। उन दिनों श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज अड़ेल में विराजते थे। अड़ेल के भी बहुत से भक्त प्रयाग आते तो श्री परमानंद दास जी का कीर्तन अवश्य सुनते और वापस जाकर श्री आचार्य प्रभु से इनकी बड़ी बड़ाई करते। और श्री महाप्रभु जी कहते कि परमानंद दास देवी जीव है, उसकी ख्याति तो होनी ही चाहिए। श्री महाप्रभु जी के एक सेवक थे कपूर क्षत्रिय जलगढ़िया। उनकी राग में बड़ी प्रीति थी। अतः एक दिन जब श्री परमानंद दास जी एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन कर रहे थे, तब रात्रि में ही अड़ेल से कपूर क्षत्रिय ने आचार्य चरण की सेवा कर उनके शयन करने के बाद प्रयाग जाने की तैयारी की। रात्रि में तैरकर श्री यमुना जी को पार कर प्रयाग पहुंचकर श्री परमानंद दास जी के समाज में सम्मिलित हो गए। वहां आचार्य जी के अन्य सेवकों ने इन्हें पहचान कर इन्हें आगे बैठाया। श्री परमानंद दास जी के द्वारा गाए गए विरह के पदों को सुनकर इनको बड़ा आनंद आया। कीर्तन समाप्त होने पर कपूर क्षत्रिय श्री परमानंद दास जी से सप्रेम हरि स्मरण कर पुनः श्री आचार्य जी की सेवा में अड़ेल आ गए।
इधर जागरण के उपरांत श्री परमानंद दास जी को तनिक नींद आ गई तो इन्होंने स्वप्न में देखा कि समाज में कपूर छत्री की गोद में श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी विराज रहे हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारा कीर्तन सुना है। इस स्वप्न का परमानंद दास जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा, जागने पर एक कपूर छत्री तथा श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए। प्रातःकाल होते ही अड़ेल आए। उस समय श्री आचार्य महाप्रभु जी यमुना स्नान कर प्रातः संध्या कर रहे थे। श्री परमानंद दास जी को अपने सामने साक्षात श्री कृष्ण रूप दिखलाई पड़े, श्री महाप्रभु जी के रूप में। उन्होंने उसी समय अपने मन में श्री आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया, परंतु आचार्य से कहने का साहस न हुआ। इतने में ही इन्हें सम्मुख देखकर श्री आचार्य महाप्रभु जी ने स्वयं कृपा करके इनको भगवत लीला का पद गाने को कहा, तो इन्होंने विरह के पद गाए। तब श्री महाप्रभु जी ने इनसे बाल लीला के पद गाने को कहा, तो इन्होंने उसमें असमर्थता प्रकट की। तब आचार्य श्री ने आज्ञा दी, तुम श्री यमुना स्नान करके आओ, हम तुम्हें समझा देंगे। श्री यमुना स्नान के समय ही इन्हें मार्ग में कपूर छत्री भी मिल गए और इन्होंने उनसे रात्रि के स्वप्न का वृत्तांत बतलाकर बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। कपूर छत्री ने इसे श्री आचार्य प्रभु की कृपा बतलाया और शीघ्र ही आचार्य की शरणागति के लिए प्रोत्साहित किया। परमानंद दास जी स्नान करके श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने श्री नवनीत प्रिय जी के सम्मुख इन्हें भगवान नाम सुनाकर ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी और भगवान की बाल लीला की स्फूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। तब परमानंद दास जी ने बाल लीला के बहुत से पद गाए, जिन्हें सुनकर श्री आचार्य प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और श्री परमानंद दास जी को श्री नवनीत प्रिय जी के सेवा समय के पद सुनाने की सेवा सौंप दी। कुछ समय तक अड़ेल में श्री आचार्य चरणों के सन्निधान में रहने के बाद श्री परमानंद दास जी की ब्रज दर्शन की इच्छा हुई, तो इन्होंने श्री आचार्य प्रभु के सम्मुख यह पद गाया, यह मांगो गोपी जन बल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिबो दीजो मोहि सुलभ। संयोग की बात, उस समय श्री आचार्य प्रभु भी श्री विठलनाथ जी के उपनयन संस्कार करने के बाद उन्हें श्री श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श आदि कराने के लिए ब्रज में आने का उपक्रम कर रहे थे। अतः परमानंद दास जी की अभिलाषा जानकर इन्हें भी अपने साथ ले लिया। मार्ग में श्री परमानंद दास जी की जन्मभूमि कन्नौज पड़ी। तब इन्होंने श्री आचार्य प्रभु को अपने घर पर लाकर उनकी पधरावनी की और बड़े भावपूर्वक समस्त वैष्णव जनों की बड़ी सेवा की। भोजन करने के बाद जब आचार्य प्रभु जी गद्दी पर विराज गए और सब वैष्णवों ने प्रसाद पा लिया, तब महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी से भगवत लीला के पद गाने को कहा। तब इन्होंने श्री महाप्रभु जी का हार्दिक अभिप्राय जानकर यह पद गाया, हरि तेरी लीला की सुध्यावती, कमल नयन मोहन मूर्ति के, मन मन चित्र बनावती, एक बार जेहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावती, मृदु मुस्कानी बंक अवलोकनी, चाल मनोहर भावती, कबहुक निबिड़ तिमिर आलंगित, कबहुक पिक सुर गावती, कबहुक संभ्रम क्वासी क्वासी कहे, संगहीन उठी धावती, कबहुक नयन मूंद अंतर्गति, बनमाला पहरावती, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, ऐसे विरह गवावती। और भैया, परमानंद दास जी का यह पद सुनकर श्री आचार्य महाप्रभु 3 दिन तक मूर्छित रहे। चौथे दिन उनकी मूर्छा टूटी और उस दिन के बाद से श्री महाप्रभु जी के समक्ष परमानंद दास जी ने ऐसे विरह के पद गाना बंद कर दिया। श्री परमानंद दास जी ने पूर्वाश्रम में कन्नौज में जितने शिष्य और सेवक बनाए थे,
सबको श्री आचार्य चरण का शिष्य बनवाया और उसी समय से अपना स्वामीपना छोड़कर सदा के लिए अनन्य दास बन गए। इसके बाद श्री परमानंद दास जी श्री आचार्य प्रभु के साथ गोकुल आए। गोकुल का दर्शन करके इन्हें बड़ा सुख मिला। कुछ दिन तक गोकुल में रहकर श्री नवनीत प्रिय जी की कीर्तन सेवा करने के उपरांत एक बार ये श्री आचार्य महाप्रभु जी के साथ श्री गोवर्धन पधारे और वहां श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करके ये एकदम आसक्त हो गए। रात्रि में शयन आरती के बाद श्री आचार्य जी ने इन्हें श्री ठाकुर जी का दूध प्रसाद दिलवाया, जिसके पीने से इन्हें सारी रात भगवान की लीलाओं का अनुभव हुआ और उस रात्रि में कीर्तन के इन्होंने बहुत सारे पद गाए। इनके भाव को देखकर आचार्य श्री ने इन्हें श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंप दी और फिर तो ये सुरभि कंडू पर निवास करते हुए नित्य नवीन पदों के द्वारा श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। एक बार एक राजा रानी श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए। रानी के आग्रह पर दर्शन करने के समय उनके लिए पर्दे की व्यवस्था की गई, किंतु श्री ठाकुर जी को रानी का यह पर्दा करना पसंद नहीं आया। भला भगवान और भक्तों से पर्दा क्या। अतः जब रानी पर्दे के भीतर से दर्शन कर रही थी, उसी समय श्री ठाकुर जी ने मंदिर का प्रधान द्वार खोल दिया। फलस्वरूप दर्शनार्थियों की अपार भीड़ दर्शनों के लिए एक साथ टूट पड़ी, जिससे रानी का पर्दा अस्त व्यस्त हो गया। रानी भी भीड़ में दब गई, जैसे तैसे प्राण बचाकर वहां से निकल पाई। श्री परमानंद दास जी भगवान की यह सारी लीला देख रहे थे और उनके मुख से यह पद निकला, भली यह खेल वे की बानी, मदन गोपाल लाल काहू की, राखत नाहिन कानी, सुनहु जसोदा करतब शिशु के, इहले माटू मथानी, धारी फोरी दधी डारी अजिर में, कौन सहे नित हानि, अपने हाथ ले दैत बनचरनी, दूध बात घृतसानी, जो बरजों तो आंख दिखावत, पर घर कूदत दानी, पर घर कूदन दानी, ठाणी हसत नंदजू की रानी, मुदी कमल मुख पानी, परमानंद ये जाने बोली बूझ धोआनी। भैया, भगवान की लीला और भगवान जो चाहते हैं वो सत्य बात है। भगवान और भक्त के बीच में कोई पर्दा कैसा। भगवान तो वैसे भी माया मोह का जब पर्दा उठाते हैं अपनी ओर से हम लोगों पर करुणा कृपा करके, तब जाकर के तो उनसे दर्शन होते हैं, और हम ही पर्दा करने लगे तो भैया फिर बात ही क्या। एक बार श्री सूरदास जी, श्री कुंपन दास जी, श्री रामदास जी आदि वैष्णव श्री परमानंद जी के निवास स्थान पर गए। वैष्णवों का दर्शन कर श्री परमानंद दास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय पद गाया, आप मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे। और इसके बाद फिर पद गाया, हरिजन संग छिनक जो होई। भैया, परमानंद दास जी की वैष्णव निष्ठा का कहना ही क्या। वैष्णव के पूछने पर कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसका है, यह बोले, गोपी प्रेम की ध्वजा, ब्रजजन सम धर पर को नाही, ब्रजव्यासियों के समान इस धरा पर कोई नहीं है, और गोपियां प्रेम की ध्वजा है। समय पर श्री परमानंद दास जी श्री नवनीत प्रिय जी का दर्शन करने गोकुल भी जाया करते थे, परंतु श्री गोकुल और गोवर्धन छोड़कर ये जीवन भर अन्यत्र कहीं गए नहीं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लीला संवरण के पश्चात श्री परमानंद दास जी का श्री गोसाई विठलनाथ जी के प्रति भी वैसा ही पूज्य भाव रहा, और श्री गोसाई जी भी इन पर परम अनुग्रह करते थे। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पण कर श्री परमानंद दास जी ने संवत 1641 भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मध्याह्न के समय लीला संवरण किया। कहते हैं कि श्री परमानंद दास जी उस दिन श्री नंद महोत्सव का आनंद लेकर अपना अंतिम समय आया हुआ जानकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर सुरभि कुंड पर आकर लेट गए। इधर जब श्री गोसाई जी ने राजभोग के समय ने नहीं देखा तो वैष्णवों से पूछा कि परमानंद दास कहाँ है। तब एक वैष्णव ने इनकी स्थिति के बारे में बतलाया।
श्री गोसाई जी सभी वैष्णवों को साथ लेकर इनके समीप आए और इनका सिर अपनी गोद में लेकर अपना कर कमल इनके सिर पर फेरने लगे। श्री परमानंद दास जी ने श्री गोसाई जी के अकारण भक्त उत्साह को देखकर द्रवीभूत होकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप मानकर विवाह भाव विभोर होकर पद गाया। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपावलोकनी जीजय, परम उदार चतुर चिंतामणि, सुमिरन सेवा माने, हस्त कमल की छाया राखें, अंतर गति की जाने, वेद भागवत ही जसु गायो, कियो भगत को भायो, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। एक वैष्णव ने श्री परमानंद दास से सब साधन संबंधी जिज्ञासा प्रकट की। तब यह बोले, प्रात समय उठी करिए श्री लक्ष्मण सुत गान, प्रकट भय श्री बल्लभ प्रभु, देत भगतन दान, श्री विठलेश प्रभु रूप के निधान, श्री गिरधर उदय भयो भान। इस प्रकार से कहा। इसके बाद गोसाई जी ने पूछा, परमानंद दास जी, इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? तो तब उन्होंने उत्तर दिया, राधा बैठी तिलक संवारती, मृगनैनी कुसुमायद के डरु सुभग, नंद सुत रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बास जाम जुगतियों डारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो, प्रथम समागम केली संभारती, वासर गत रजनी ब्रज आवत, मिलत लाल गोवर्धन धारी, परमानंद स्वामी के संगम, रतिरस मगन मुदित ब्रज नारी। इस प्रकार श्री परमानंद दास जी श्री युगल सरकार की लीलाओं का अनुसंधान करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। इनकी ब्रज निष्ठा की बात इन्हीं के पद में ये कहते हैं, कहा करो बैकुंठ ही जाई, जहां नहीं नंद जसोदा गोपी, जहां नहीं बच्च ग्वाल और गाई, जहां नहीं निर्मल जल जमुना को, जहां नहीं वृक्ष कदम की छाई, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तज मेरी जाय बलाई। भैया परमानंद दास जी ब्रज को छोड़कर बैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जहां नंद यशोदा गोपी नहीं है, जहां ग्वाले गाय नहीं है, जहां सखाए नहीं है, जहां यमुना का निर्मल जल नहीं है, जहां कदम नहीं है भैया, और ब्रजरज जहां नहीं है वहां कौन जाए। ऐसी ब्रजनिष्ठा ब्रज के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति और ब्रज के मेरे श्यामा श्याम के प्रति। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।